कैमरे के पीछे देव हैं, मैं आनंद। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देव आनंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। 1 नवंबर यानी छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस। कल छत्तीसगढ़ को बने हुए आज है 31 अक्टूबर, कल है 1 नवंबर। 1 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ को मिलने वाली है बहुत सारी सौगातें, क्योंकि स्थापना दिवस के दिन आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो ऐसे में बहुत सारी शुभकामनाएं, और बहुत सारे जितने भी युवा साथी हमें देख रहे हैं, माताएं बहनें हमें देख रही हैं छत्तीसगढ़ से, आप सभी को 1 नवंबर छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ को हम धान का कटोरा भी कहा जाता है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसे राज्य है जिसे महतारी यानी कि माँ का दर्जा दिया गया है, और छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा भी की होती है। तो ऐसे में अब कल के दिन 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ पूरे 25 वर्ष हो जाएंगे छत्तीसगढ़ के। तो छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के पूरे 25 साल छत्तीसगढ़ अपने पूरा करने वाला है। तो ऐसे में और जितने भी मातारी बंधन योजना की जितनी माताएं बहने हैं, उनको अब तक कुल इस योजना की कुल 20 किस्तें मिल चुकी हैं। छत्तीसगढ़ महत्वाकांक्षी योजना, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मातारी बंधन योजना, जिसके अंतर्गत जितने भी इस योजना के लाभार्थी हैं, पात्र माताएं बहने हैं, उन्हें प्रति माह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1,000 रुपए की राशि दी जाती है। और इस योजना की कुल अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं। जो 20वीं किस्त थी इसी महीने में 4 अक्टूबर के दिन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जगदलपुर में एक खास कार्यक्रम के आयोजन के दौरान जारी किया था, और लगभग 64 लाख से भी ज्यादा माताएं बहनों के खातों में 607 करोड़ से भी ज्यादा की राशि भेजी गई। तो इस योजना की लगभग 65 लाख से भी ज्यादा माताएं बहने हैं जो जिनको इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ केवाईसी भी की प्रक्रिया भी जारी है। तो आज के इस वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा। तो सबसे पहले वो हम खबर जान लेते हैं। कल छत्तीसगढ़ में आने वाले हैं प्रधानमंत्री जी। तो वो खबर क्या है देख सकते हैं आप। यह पत्रिका न्यूज में खबर है, आज की खबर 21 अक्टूबर की। पहले ये खबर देख लेते हैं, फिर हम मातारी बंधन योजना की 21वीं किस्त पर भी बात करेंगे कि किस्त कब आएगी, केवाईसी किसे कराना है, या फिर आपके खाते में पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, जिसकी 20वीं किस्त रुकी हुई है उसे क्या करना है, सारी जानकारी। तो इस वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक। सबसे पहले वो खबर हम जान लेते हैं। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ को देंगे 14,260 करोड़ की सौगात। अधिक विकास कार्यों की जो सौगात है वो देने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस दौरान वे 6 घंटे से ज्यादा समय रायपुर में रहेंगे। साथ ही प्रदेश को 14,260 करोड़ के अधिक की विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह लगभग 10 बजे दिल की बात भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी हमेशा मन की बात तो करते ही हैं, लेकिन कल छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, वहां दिल की बात भी करेंगे। कार्यक्रम के तहत नवा रायपुर अटल नगर स्थित सत्य साई संजीवनी अस्पताल में जीवन का उपहार समारोह में जन्मजात हृदय रोगों का सफलतापूर्वक उपचार करा चुके 2500 बच्चों से परस्पर बातचीत भी करेंगे। एक तरह से हम देखा जाए तो संजीवनी अस्पताल में जिन बच्चों का जो उपचार हुआ है, हार्ट का की जो सर्जरी हुई है, वह जो है कि हम कह सकते हैं बहुत ही बड़ा कार्य है, क्योंकि इससे जो है बहुत ही बच्चों को एक नया जीवन दान भी मिला है, हम कह सकते हैं। और उन सभी बच्चों से माननीय प्रधानमंत्री जी दिल की बात भी करेंगे। बच्चों के प्रधानमंत्री इसके बाद लगभग 10:45 पर ब्रह्म कुमारी के शांति शिखर का उद्घाटन भी करेंगे, जो आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान का भी एक आधुनिक केंद्र है। और इसके साथ ही जो नया विधानसभा भवन बना है उसका भी लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। इसके बाद लगभग 11:45 पर नया विधानसभा नवा रायपुर अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। जो छत्तीसगढ़ जो 1 नवंबर सन 2000 के दिन मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना, और इसमें हम कह सकते हैं एक तरह से सबसे ज्यादा अगर योगदान, और इसे एक अलग राज्य बनाने के लिए हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा योगदान अगर कहें तो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जो है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी है। बहुत बड़ा योगदान हम कह सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी है। और 1 नवंबर के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण भी करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। और इसके साथ ही इसमें पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित और वर्षा जल संचयन प्रणाली से सुसज्जित करने की योजना भी है।
और इसके साथ जो संग्रहालय है उसका भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री जी लगभग दोपहर 1:30 पर शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे और उसका अवलोकन करेंगे। यह संग्रहालय राज्य के जनजातीय समुदाय के साहस, बलिदान, देशभक्ति की विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगा। और इसके बाद जो है राज्य उत्सव जो कार्यक्रम है उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद दोपहर लगभग 2:30 बजे के करीब 2:30 पर छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव महोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री सड़क हो गया, उद्योग हो गया, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे प्रमुख सेक्टरों से जुड़ी 14,260 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का सौगात देने वाले हैं। 9 जिलों में जैसे 12 नए स्टार्टअप भी होने वाले हैं। ग्रीन फील्ड हाईवे की आधारशिला भी रखेंगे। और प्रधानमंत्री इसके अतिरिक्त बस्तर और नारायणपुर जिलों में कई खंडों में फैले राष्ट्रीय राजमार्ग 130D के निर्माण और उन्नयन की आधारशिला भी रखेंगे। और इसके साथ ही बहुत सारी योजनाएं का भी प्रधानमंत्री जी करेंगे, जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में लगभग 3,750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई ऊर्जा क्षेत्र परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन, शिलान्यास भी करेंगे। और इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग पूरे सुबह से लेकर शाम तक प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है 1 तारीख के लिए। तो ये खबर आप देख सकते हैं, ये पत्रिका न्यूज की खबर रही। और ये अब जो है बात कर लेते हैं महतारी वंदन योजना की 21वीं किस्त की राशि का। अब तक इस योजना की कुल 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं। जो उनकी अंतिम किस्त थी वह इसी महीने की 4 अक्टूबर के दिन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आए थे और उन्होंने एक तरह से हम कह सकते हैं जितनी भी आर्थिक रूप से कमजोर माताएं बहनें हैं इस योजना के जो लाभार्थी हैं उन्हें हर महीने एक स्थिर मासिक सहायता भी एक तरह से मिली है और परिवार में उनकी भूमिका भी बढ़ी। माननीय अमित शाह जी ने 20वीं किस्त की राशि 64 लाख से भी ज्यादा माताएं बहनों को 607 करोड़ से भी ज्यादा की राशि जारी की है। और इसके साथ ही अब माताएं बहनों को इंतजार है कि 21वीं किस्त की राशि कब जारी होगी। ऐसे में बहुत बड़े अटकलें लगाई जा रही थी कि 1 नवंबर के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं छत्तीसगढ़, तो हो सकता है कि महतारी वंदन योजना की 21वीं किस्त भी जारी करें। लेकिन महतारी वंदन योजना की 21वीं किस्त प्रधानमंत्री जी जारी करेंगे, इसे लेकर के आधिकारिक रूप से कहीं भी कोई जानकारी निकल करके अभी तक सामने नहीं आई है। अभी कोई आधिकारिक घोषणाएं नहीं हुई है, ना सरकार की तरफ से ना विभाग की तरफ से, कि 21वीं किस्त की राशि प्रधानमंत्री जी जारी करेंगे। हालांकि कई जगह यह भी अनुमान लगाया जा रही थी कि महतारी वंदन योजना की जारी करेंगे। और यदि किस्त जारी होती है तो ऐसे में बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी। और इसलिए हमने आपसे वीडियो के शुरू में ही कहा, यदि महतारी वंदन योजना की 21वीं किस्त को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई घोषणाएं यदि सरकार द्वारा होती हैं, कोई जानकारी निकल करके सामने आती है, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। आप हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और साथ में शेयर भी करिएगा। और साथ ही 20वीं किस्त के साथ ही एक बहुत ही लंबी पहले इस योजना की जो राशि थी वो 69 लाख से ज्यादा माताएं बहनों के खातों में जारी हुई थी, जो 19वीं किस्त की राशि इससे पिछले। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि लगभग 4 लाख से भी ज्यादा माताएं बहनें कम हो गए थे। और उसका कारण क्या था? एक बहुत बड़ा कारण था ये जो किस्त में जो कमी आई है 20 से लेकर के 19 और 20 किस्त के बारे में यदि हम देखें, 19 किस्त 69 लाख से ज्यादा माताएं बहनों के खाते में, 20 की 64 लाख से ज्यादा माताएं बहनों के खाते में। और इसमें फर्क जो आया है 4 लाख से भी ज्यादा माताएं बहनों का फर्क, लाभार्थियों का फर्क आया है। और इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? एक तरह से कह सकते हैं ई-केवाईसी ना होना। और केवाईसी जिनका आधार कार्ड, जिनका राशन कार्ड सत्यापन हो चुका था, जिनका राशन कार्ड सत्यापन है, जैसे खाद्य विभाग में उनका राशन कार्ड यदि सत्यापित है तो उन्हें केवाईसी कराने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जिनका खाद्य विभाग में ई-केवाईसी नहीं था, वेरिफिकेशन नहीं था राशन कार्ड में, उन्हें कराना था ई-केवाईसी। तो बहुत सारी ऐसी लाभार्थी थी, माताएं बहनें थी जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ था। तो उन माताएं बहनों का एक हम कह सकते हैं 4 लाख से भी ज्यादा की संख्या थी जिनको 20वीं किस्त की राशि नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन अब केवाईसी कराने के लिए आप अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करें और 21वीं किस्त की राशि जारी होने से पहले आप वहां पे अपना जाएं, पता कर लें जहां पे आपने अपना फॉर्म जमा किया था। आंगनबाड़ी केंद्र हो गया या फिर CHC सेंटर हो गया, चॉइस सेंटर हो गया, आपका नाम यदि केवाईसी की सूची में है तो आप अपना केवाईसी जरूर कराएं। आप उनसे संपर्क करें, आपके नजदीक में जो भी आंगनबाड़ी केंद्र हो आप जाएं, उनसे संपर्क करें। नहीं तो हो सकता है कि आपको 21वीं किस्त का लाभ से भी
21वीं किस्त के लाभ से भी आप वंचित रह जाएं। एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही बड़ा ये कारण हो सकता है कि आप अगर अपना केवाईसी ना करवाएं, ना हो पाया यदि आपका, तो जिन्हें 20वीं किस्त की राशि नहीं मिली है तो हो सकता है वह 21वीं किस्त की राशि से भी वंचित हो जाएंगे। हालांकि अभी 21वीं किस्त की राशि कब जारी होगी इसे लेकर के किसी भी प्रकार की आधिकारिक घोषणाएं नहीं हुई हैं। जैसे किसी भी प्रकार की कोई घोषणाएं होती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। यदि आपकी इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हो, सुझाव हो या फिर आपकी शिकायत हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। 1 नवंबर छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के पूरे 25 वर्ष होने की खुशी में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। कल पूरे 25 वर्ष हो जाएंगे छत्तीसगढ़ की स्थापना को। और यदि आप हमें छत्तीसगढ़ के बाहर से भी देख रहे हैं, आपको इस योजना का लाभ नहीं भी मिलता है, तो भी छत्तीसगढ़ शायद सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मातारी वंदन योजना पर अपने विचार जरूर रखिएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना आपको कैसी लगी, इस पर अपने विचार जरूर रखिएगा। कैमरे के पीछे देव, मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।